इंडिया के वजीर खारजा को अपने घर बुलाते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम को नहीं बुलाते, लिफ्ट नहीं कराते, मुंह नहीं ऑफ इंडिया। बहरहाल ये चीज़ आप देखें कि किस तरह ऋषि सोनक एक स्टेप नीचे आए अपने प्रोटोकॉल से और उन्होंने वजीर खारजा को होस्ट किया। इसके ऊपर इस ह्यूज सिग्नलिंग। कई हालात ऐसे हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और दुनिया जो है वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही है। इंडिया ये बात इसलिए कह रहा है या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि वाकई दुनिया जो है वो इस वक्त उनकी तरफ देख रही है। भारत अपनी तरक्की में जिस तरह चल रहा है वो तो चलता रहेगा क्योंकि वो डिटरमेंट है, उनके अंदर नेशनलिज्म है, लेगेसी के शौक है उनको, बस वो हमें। लेकिन सर हमारी जो एक आदत है ना कि हम अपने यहाँ होने वाली हर बात को, मैं तो बचपन से देख रही हूँ, हम भारत पे डाल देते हैं, इंडिया का। नमस्कार दोस्तों। अब यूजुअली क्या होता है कि एक कंट्री का अगर लीडर दूसरे कंट्रीज के लीडर से मिलता है ना, तो एक वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि भाई यहाँ का प्रधानमंत्री है तो सामने वाला प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। वहाँ यहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर नहीं होते। हाँ होता है, मतलब जब वो मिलने जाते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो साथ में हो सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल लें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर गए हो या फिर किसी भी कंट्री के तो दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर स्पेशली आपको इनवाइट कर, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर तो सामने भी फॉरेन मिनिस्टर ही होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जयशंकर साहब की कि वो यूके गए, और जहाँ यूके गए तो वहाँ पर जो ऋषि सुनक है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ के उनको बुलाया। यूजुअली इसको यही आप कहेंगे कि प्रोटोकॉल को तोड़कर ये सारी चीज़ें की गई, और फिर यहाँ पर पता नहीं लंच हुआ, डिनर हुआ, जो भी हुआ, लेकिन जयशंकर साहब के साथ उनकी मीटिंग्स हुई और ये सारी चीज़ें हुई। अब उनमें एक कॉमन पॉइंट भी है कि भाई ऋषि सुनक भी हिंदू है, जयशंकर साहब भी हिंदू है। अगर जयशंकर साहब की कोई और भी जाता तो भी उनको एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री का एक लीडर है वो आया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मिलना तो डेफिनेटली होता, और साथ में दिवाली भी थी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ऋषि सोनक साहब जो है इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग जेंटलमैन। इंग्लैंड में उन्होंने देखिए मेहनत की, वजीर आज़म बन गए। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनको होस्ट किया। मुझे नहीं लगता कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इतना गैप आया होगा कि वजीर आज़म वजीर खारजा को होस्ट कर रहा है। इट इज़ नेवर, आई हैव नेवर सीन दिस। और ये जो इवेंट है जिसमें दोनों की वाइफ्स हैं, तो ये एक प्योरली फैमिली इवेंट है। प्लस जो है वो जिसे आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है हमेशा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो वहाँ पे वजीर खारजा को होस्ट करना और उनकी बेगम को होस्ट करना, इट मीन्स अ लॉट। वजीर आज़म को नहीं, वजीर खारजा। एक तो मैं इसको इंडिया के वजीर खारजा को अपने घर बुलाते हैं, पाकिस्तान के वजीर आज़म को नहीं बुलाते, लिफ्ट नहीं कराते, मुँह नहीं लाते, साढ़े पंजाबी कहते हैं। ऐसा मतलब गल वध गई है। सो ये देखें कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल से एज ए प्राइम मिनिस्टर नीचे आए, वजीर खारजा को होस्ट किया, उनकी वाइफ जो कि जापानीज़ है उनको होस्ट किया, और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना डॉक्टर जयशंकर बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़ा काम किया और उनकी पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, and is always traveling globally to promote and the national interest of India. बहरहाल ये चीज़ आप देखें कि किस तरह ऋषि सोनक एक स्टेप नीचे आए अपने प्रोटोकॉल से और उन्होंने वजीर खारजा को होस्ट किया। इसके ऊपर इस ह्यूज सिग्नलिंग। ये बहुत कई हालात ऐसे हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और दुनिया जो है वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही है। इंडिया ये बात इसलिए कह रहा है या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि वाकई दुनिया जो है वो इस वक्त उनकी तरफ देख रही है। ये बात उन्होंने किस लिए की आपको पता है? ये एक तरह से नहीं सिर्फ बात की, दुनिया उनकी तरफ इकोनॉमी के लिए भी देख रही है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की जो सबसे एक ही फ्लरिशिंग इकोनॉमी है और वो इंडिया की है, तो दुनिया उनकी तरफ एग्रीमेंट्स के लिए और उसमें हिस्सा लेने के लिए, उनकी मार्केट से उठाने के लिए और अपने जो बेनिफिट लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए उनकी तरफ देखती है। हमने देखा 500 जहाजों के जो हैं वो एग्रीमेंट्स किए हैं उन्होंने सुपर पावर्स के साथ। तो वहीं दुनिया उनको इसलिए भी देखती है कि क्योंकि ये जो है ये किसी के लाई नहीं होते, और ये तो उन्होंने नेटो के लिए इनकार कर दिया था। डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये हम इसके जो है इस तरह के किसी उसमें मुआहदे में नहीं आएंगे जिसमें
मतलब किसी तरफ से जो है हमें जंग लड़नी पड़े या। लेकिन सर हमारी जो एक आदत है ना कि हम अपने यहाँ होने वाली हर बात को, मैं तो बचपन से देख रही हूँ, हम भारत पे डाल देते हैं, इंडिया कर रहा है। आज भी आप वही देखते हैं कि जो अफगान सिटीजन को हम निकाल रहे हैं और वहां से जो रिएक्शन आ रहा है, तो उस पर हामिद मीर साहब की जो वीडियो है उसमें वो कहते हैं कि जी ये टारगेट किलिंग में अफगान सिटीजन इन्वॉल्व हैं और उनको फंड कर रहा है रॉ। उन्होंने भारत को फिर इधर लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ हम बात करने को कहते हैं, ट्रेड खोलने को कहते हैं दोस्ती करो, दूसरी तरफ इस किस्म के इल्जाम लगाते जा रहे हैं। लेकिन वो तो एक जर्नलिस्ट का अपना एनालिसिस है आरजू। मेरे ख्याल में फ्यूचर में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट मेरा जो अपनी एक सोच है, मैं ये समझता हूं कि रिलेशनशिप बेहतर करेंगे, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं चल रहा कि करने कैसे हैं। जब तक ये स्टेप्स नहीं लेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ, तब तक काम नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर में जो इदारे हैं जो चलाने वाले, आपके फैसले करने वाले हैं, दूसरे बकरा मंडी ने क्या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने, लेकिन वो भी सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास गुजारा नहीं है ना तो आप जंग करने के काबिल है, ना हालात हैं आपके, ना दूसरे। और जंगे क्या करेंगे आप? टीटीपी वाले आपको नहीं सांस लेने दे रहे, अगर देखा जाए तो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे तो कुछ और करेंगे ना। तो वो आपको नहीं, कुछ चतराल में जो उन्होंने आपको मकसद कर दिया उन्होंने, आप उनके बारे में नहीं कुछ सोच सकते इकट्ठा। भारत अपनी तरक्की में जिस तरह चल रहा है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि वो डिटरमेंट है, उनके अंदर नेशनलिज्म है, लेगेसी के शौक है उनको। बस वो, हमें शौक नहीं चीजों का, हमें ना मौत का डर है, ना कोई नेशनलिज्म है। बल्कि मैं आरजू प्रोग्राम करूंगा आपके साथ बैठ के, मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूं कि हाउ द नेशंस मॉरली बिकम बैंकरप्ट, हाउ नेशंस गो बैंकरप्ट, मॉरल्स एंड वैल्यूज किस तरह खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीजों को तो छेड़ेंगे, जो हम मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, और इसके बहुत खतरनाक इसके असरात है, बहुत खतरनाक। दोबारा चीजें बन जाती हैं, कंट्री खड़े हो जाते, जिस नेशन कॉम के अंदर मॉरल्स खत्म हो जाए, वो उनके बहुत बुरे हाल। आजकल आपके बिल्कुल आप उसी के, मुझे फाइनेंशियल, आपके नहीं, फाइनेंशियल तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना,